आइज़िक, आइज़िक, क्या हुआ? चलता हूँ। अल्लाह आपको आसानियां फराहम करे। हाफिज़। सहरा, रुक जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये आजकल अपने सारे दोस्तों को छोड़कर तुम इस पाकिस्तानी लड़की के साथ घूमने फिरने को प्रेफर कर रही हो, इसकी वजह जानना चाहता हूँ। आइज़िक, प्लीज। तुम दरमियान में नहीं बोलोगी। मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, अभी, इसी वक्त और इसी जगह। बताओ सहरा, बताओ कि वो घटिया इंसान कहाँ तुम्हें ले गया था, घुमाने फिराने या अपनी किसी मस्जिद का दौरा करवाने के लिए, जहां उसने अपने सफोकेटेड नजरियात का दर्स देकर तुम्हें बहकाने की भटकाने की कोशिश की। तरस आता मुझे आप पर पापा। आज तक आपने जितनी भी उसके बारे में बातें की वो सब गलत साबित हुई। वो मुझे कहीं नहीं लेके गया था, बल्कि मैं लेके गई थी उसी चर्च जहां मामा प्रे करने जाती हैं। यही कहते थे ना आपके इंतहा पसंद लोग दूसरे मजहब की इबादतगाहों से दूर भागते हैं, लेकिन वो तो मेरे कहने पे चर्च तक चला गया। तो फिर इंतहा पसंद कौन हुआ पापा, वो या आप, जिसने अपनी ही बेटी को अपने ही मजहब से दूर कर दिया? शट अप सारा। तो अब नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि तुम अपने ही बाप पर उंगली उठाओगी। सुन लिया तुमने जैनी, सुन लिया। तुम समझती थी कि मैं, और तुम मुझसे कहती थी कि मैं उस लड़के को इतना खतरनाक क्यों समझता हूं। सुन लो अपनी ही औलाद की बातें, इसी सहरा की। आज तुम्हारी हमारी बेटी अपने ही बाप पर इंतहा पसंदी का लेबल लगा रही। किस कदर खतरनाक है ये बदमाश घटिया इंसान। कितनी खूबसूरती के साथ मेरे ही घर में घुस के हमारे रिश्तों के बीच दरारें डाल चुका है और डाल रहा है। हमाद ने सिर्फ मुझे आपका और रिश्तों का एहतराम करना सिखाया, और आप तो मेरे आइडियल थे ना, और नहीं। सहरा, 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 ये तुमने? इसका मतलब ये है कि आइज़क के अंदर भी एक खौफजदा बाप ही छुपा बैठा है, जिससे इस बात का डर है कि कहीं उसकी मॉडर्न और तहजीब याफ्ता बेटी यहाँ के किसी फंडामेंटलिस्ट लड़के की बातों में ना आ जाए। वन मोर थिंग, उसे तुमसे भी डर है कि कहीं तुम उसकी बेटी के निकम्मे दोस्तों की तरह उससे धोखा ना दो। वो कहते हैं ना कि वो सांप का डसा रस्सी से भी डरता है। ठीक कह रहे हैं। आज से वाकई इंसान की सोच, उसका किरदार, यहाँ तक कि उसकी शनाख्त तक बदल गई। जब भी तुम्हें अपने मोहल्ले के आसपास देखता हूँ तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। कहीं तुम्हारे पागलपन की वजह से अगर मेरी बेटियों पर कोई तोहमत लग गई तो वो सारी जिंदगी माँ बाप की दहलीज पर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। शायद मेरी नज़र में उनको अपने माजी की हद तक का बदला लेने का मौका मिल गया। मियां आइज़क ने अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए बड़े हसीन ख्वाब देख रखे, और मुझे नहीं लगता कि उन ख्वाबों में एक मौलवी फिट हो सकता। ये तो गलतफहमी हो गई हो। वो मेरी और आपकी दोस्ती को गलत निगाह से देखा। लेकिन बहजाद भाई, आप मुझे देख के बताइए कि आपको लगता है कि क्या मैं मौलवी बन गया? वैसे यहाँ के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ के लोग इस लफ्ज़ से कितना चढ़ते हैं। यही तो मसला है, परेशानी की बात है कि एक गलत नजरिए और सोच को इस लफ्ज़ के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। एनीवे,
पुलिस की गाड़ी काफ़ी देर से वहाँ खड़ी है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से मूव करना चाहिए। हाँ। लेट्स गो। चलिए। Mr. Madrazan, you're under arrest What's wrong? for suspicious activities. Come on. I didn't do anything. Yeah, you can tell that to your Al-Qaeda buddies in the state. Get up. Call your buddies. कामी, क्या हुआ हमाद को? कहाँ है वो? हमाद और behzad साहब को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। What? लेकिन क्यों? What happened, Sarah? किसकी कॉल थी? एरिक की। वो कह रहे हैं कि हमाद को गिरफ्तार कर लिया गया। See? I have told you already. लेकिन अब तुम ये भी कहोगी कि ह्यूस्टन की पुलिस झूठी है और उसने उल्टे सीधे इल्जामात लगाकर मिस्टर हमाद को अरेस्ट कर लिया। That's enough, पापा। मैरी मेरा दोस्त है, मैं जानती हूँ कि वो बेगुनाह है। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। जल्दी चलते हैं, उसकी बेल का बंदोबस्त करना है। चलो चलो जल्दी चलो। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, समझी? अगर अब भी तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी ना खुली तो एक बात समझ लेना कि आज के बाद से तुम मेरी बेटी नहीं हो। That's it. और ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, ये आप भी जानते हैं। Sarah, listen to me. आखिर तुम दोनों बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते? आखिर तुम बाप बेटी की जंग कब खत्म होगी? Fed up. ये जंग बाप की अपनी बेटी की खातिर है जेनी, और ये जंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टेररिस्ट माइंडेड इंसान के साथ है। ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं। हाय हाय बेहज़ाद लखनवी, तुम्हारी जिंदगी में ये दिन भी आना था। आज एहसास हो रहा है कि रंगून के कैद खाने में तन्हाई में बहादुर शाह जफर पर क्या गुजरी होगी। लेकिन आप अकेले तो नहीं हैं। आपके साथ इस कैद में रहने का एहसास मुझे भी हासिल है। इसी बात का तो दुख है मियाँ कि तुम्हें हमारे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेहज़ाद साहब, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारा जुर्म क्या था कि हमें इस अंधेरे छोटे से कमरे में कैद किया गया। मैं शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि मैं ह्यूस्टन की एक मस्जिद का मशकूक पेश इमाम हूं और आप उसी मस्जिद के मशकूक मौज़्ज़िन हैं। भला इससे बढ़कर भी कोई और जुर्म हो सकता है? वैसे कभी कभी मैं सोचता हूं इन बेचारों की भी गलती नहीं। पिछले चंद महीनों में जो दुनिया भर में वाकयात हुए हैं, तो उनका ये रिएक्शन तो बनता है। लेकिन आपके पास तो अमेरिकन नेशनैलिटी है, फिर भी। नेशनैलिटी, यहाँ आजकल नेशनैलिटी से लोगों को नहीं पहचाना जाता, बल्कि इंसानों की पहचान सिर्फ उनके मजहब से होती है, सिर्फ मजहब से। न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं, मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं।
हेलो हेलो सारा, सारा लिसन टू मी, वापस आओ। आइजक तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। उन्हें कह दे कि मैरी को लॉकअप से निकालने जा रही हूँ, ठीक है? लो प्लीज वापस आओ, यहाँ आइजक तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। प्लीज आओ। व्हाट? वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब मुझे रिश्ता ही कबूल नहीं है तो मेरी शादी की डेट कैसे फिक्स कर सकते हैं मामा? हम घर में बैठ के बात करते हैं ना। आइजक वो नहीं मान रही है, प्लीज आप अपने फैसले पे नजरसानी करें। भला हम कैसे उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी की बात तय कर सकते हैं? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो जेनी? कहना क्या चाहती हो तुम? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम एक बार फिर उसी दर्दनाक अजियत से गुजरे, जिंदगी के उन्हीं सारे अजाबों को झेलें, चोर बनके, मुश्तबा बनके इस माशरे से अपना मुंह छुपाते फिरे? Have you forgotten everything? We lost our son. जानती हूँ आइजक, लेकिन फिर भी लड़की है। बेटी है, बेटी है तो फिर उसकी शादी सिर्फ और सिर्फ जीशान के साथ होगी। That's it. देखता हूँ सम्माद को। कैसे हो तुम लोग? हम यहाँ इतने परेशान हैं तुम्हारे लिए और तुम मुस्कुरा रहे हो। और क्या करूं? इसके अलावा कोई चॉइस है मेरे पास क्या? फिक्र ना कर यार, मैंने तुम्हारी और बेजाद साहब की बेल एप्लीकेशन अप्लाई कर दी। इंशाल्लाह जल्दी यहाँ से बाहर होंगे। तुम्हें याद है तुमने एक दफ़ा कहा था कि इंसान को अगर ज़िंदगी में कुछ बनना हो तो एक ना एक दफ़ा जेल की हवा ज़रूर खानी चाहिए। अब क्या हुआ? वो बकवास तो मैंने अपने बारे में की थी, पर तू ये सब कुछ डिजर्व नहीं। रहने दो कामी, इससे ना अपनी फिक्र है ना हमारी परवाह। और क्या कुछ सहोगे तुम मैरी? कितनी तकलीफें बर्दाश्त करोगे? तुम्हें इस हालत में देखकर हमसे बर्दाश्त नहीं होता अब। अच्छा, बस इसमें रोने की क्या बात है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जिस इल्ज़ाम में तुम्हें गिरफ्तार किया है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कुदरत चाहती है कि मैं भी उसी तकलीफ से गुजरूं, उसी दर्द को सहूं जो मौलवी अलीम ने मेरी फैमिली की वजह से सहा। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरे साथ जो यूं सरे बाजार मेरी इज्जत नीलाम कर दी, बीच चौराहे में मेरी दस्तार के टुकड़े टुकड़े कर दिए? सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बच्चियों के किरदार पर कीचड़ उछाला। मैं तुम्हें बददुआ भी नहीं दे सकता। मजहब का ताना कितना तकलीफ दे होता है, मुझे आज पता चला यार। मगर वो बड़ा इंसाफ करने वाला है। वो करने वाला है, वो करेगा मेरा इंसाफ। वो खुद करेगा मेरा इंसाफ। कितना कहती कि दूर रहो सराइज की बेटी से। फंसा दिए ना तुम्हें उन्होंने यहाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है रवि। यही सच है मैडी, यही सच है। अच्छा प्लीज अब मेरी बात कान खोल के सुनो तुम लोग। सारा को सब कुछ नहीं बताना है, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाप बेटी के रिश्ते में कोई दरार आए। तुम्हें अभी भी उन लोगों की परवाह है? समझाओ यार इसे, खुदा का वास्ता। और प्लीज घर वालों को कुछ ना बताना, वो दूर बैठ के ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तो है ना मेरे साथ? मैं तब भी तेरे साथ था और आज भी तेरे साथ। अब जाओ और इस पागल को समझाओ कि ज्यादा रोया ना करे। वैसे ही मुलाकात का वक्त खत्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। कुदरत जिन्हें मोहब्बत अता करती है उनके बड़े इम्तिहान लेती है। तुम्हारे भी बड़े इम्तिहान होंगे
लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि आखिरी फतह तुम्हारी है। कामरान, कामरान, रिबेका, शुक्र है तुम लोग यहीं मिल गए। हाय सारा, मैडी के बारे में तो तुम ऑलरेडी जानती होगी। हाँ, मुझे आज सुबह ही पता चला। मैं इसीलिए लॉयर से मिलने आई थी ताकि उसकी बेल करवा सकूं। You don't have to worry about it, सारा। हमने पहले ही लॉयर से बात कर लिया। देखो सारा, बेहतर यही होगा कि तुम इस इशू से दूर ही रहो। वो हमारा दोस्त है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे निकालने की। लेकिन वो मेरा भी तो दोस्त है ना कामरान। तुम दोनों ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने स्टेट का सबसे बड़ा लॉयर हायर किया उसे बेल करवाने की। आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी। वो ट्रस्ट यू? तुम इस काबिल हो कि तुम पर ट्रस्ट किया जाए? रबी, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझ पे शक कर रही हो तुम? हाँ? अब इतनी भी ना समझ नहीं हो जितनी प्रिटेंड करती हो। यूनिवर्सिटी में सब जानते हैं कि मैरी के खिलाफ ये साजिश किसने की है। What? Yes. और सुनना चाहोगी? तुम्हारे डैड सर आइजैक की कंप्लेंट पर वो दोनों अरेस्ट किए गए। लेकिन अगर मैरी को कुछ भी हुआ ना तो मैं... बस कर दो, बस कर दो। मैंने तुम्हें मना किया था ना। मैडी ने भी तुम्हें मना किया था ये बात करने से। क्या ये बात मैरी जानते हैं? हाँ, वो नहीं चाहता था कि तुम्हारे सामने तुम्हारे डैड मिस्टर आइजैक की इमेज खराब हो जाए। चलो। बहजाद साहब, ये सारा और सारा ये बहजाद भाई हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर साहब। हम आदमी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। वैसे घर आए मेहमान की तो खातिर तवाज़ो करनी चाहिए, लेकिन इस डिटेंशन सेल में तो सिर्फ आपको दुआएं दी जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। मैंने मौलवियों के बारे में बहुत सुना था, लेकिन आप तो बिल्कुल हम जैसे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है या कंप्लेन? एनीवे, देखें सारे इंसान एक जैसे होते हैं। हम दोनों को आप नालायक कह सकती हैं कि इस डिटेंशन सेल में आके आपको हमसे मिलना पड़ा। सर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मैसेज मिला था कि तुमने कोई बहुत बड़ा लॉयर हायर किया हमारे लिए। ये तो मेरा फर्ज था। सिर्फ शक की बुनियाद पर आपको इस तरह टेंशन में नहीं रख सकते। भाई, अब आप ही इन लोगों को समझा सकती हैं। हम दोनों की जुबान तो ये लोग समझते नहीं। मिस्टर स्मिथ पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बेल आउट करवाने की। हम ये साबित करके रहेंगे कि आप दोनों ना ही दहशतगर्द और ना ही इंतहा पसंद लोग हैं, और इस बात की गवाही पूरी यूनिवर्सिटी देने को तैयार है। थैंक यू सो मच। मैंने अपने आप से वादा किया था कि जब तक तुम्हारी रिहाई ना करवा दूं तुमसे नहीं मिलूंगी, लेकिन मुझे वो तोड़ना पड़ा। क्यों? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे खिलाफ ये कौन कर? तुम्हें किसी पे शक है? मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। इतनी तकलीफें, इतने इल्जाम सहने के बाद भी तुम चुप रहना चाहते हो। किस मिट्टी के बने हो हमाद? जिस मिट्टी से आदम को खल्क किया। मेरा खमीर भी उसी मिट्टी से बना है जो अपने अंदर सारे जहान की कसावतों को जज्ब करके, सब कुछ भुला के हरे भरे पौधे उगाती है, खुशबूदार फूल उगाती है। मैंने भी सबको भुला दिया, सबको माफ कर दिया है, क्योंकि मेरा वजूद भी उसी मिट्टी का बना। स्मिथ, इतना बड़ा वकील कैसे हायर कर लिया उसने? इट्स इम्पॉसिबल। मालूम करो कौन है वो, कोई तो हेल्प कर रहा है उसकी। मिस्टर स्मिथ को मैंने हायर किया, और सिर्फ ये नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी का हर एक स्टूडेंट भी गवाही देने को तैयार है कि हमाद बेगुनाह है। प्लान तो बहुत अच्छा था जीके, लेकिन मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझसे बढ़ रही हो सहरा। Just shut up। तुम भी पापा के साथ मिले हुए हो ना? सहरा, are you out of your mind? क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रही हो। बताओ इन्हें कि पापा किस हद तक गिर चुके हैं, किस हद तक गिर चुके हैं हमाद की दुश्मनी में। बताओ, चुप क्यों खड़े हो अब? बताओ ना। निशान,
कुछ नहीं है ना कहने को। ईशान, ये आपको कुछ नहीं कहना। अगर आपको पूछना ही है ना तो पापा से पूछिए। हेलो Rebecca, इसमें ZK। तुम? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, प्लीज फोन मत काटना। इस अबाउट हम्माद। मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती। अगर हम्माद को छुड़ाना चाहती हो तो कल आके मुझे यूनिवर्सिटी में मिलो, मैं तुमसे वही बात करूंगा। Hey, Rebecca, what's up? आओ बैठो। जो बात करनी है जल्दी करो, मुझे हमाद के पास भी जाना है। मैरी, कैसा है वो? बड़ा प्यार करती हो ना उससे, बहुत केयर करती हो उसकी, तो उसे इस मुश्किल से बाहर क्यों नहीं निकाल लेती? हमने लॉयर को कांटेक्ट कर लिया है। बट थैंक्स फॉर योर कंसर्न ZK। देखो वो लॉकअप से तो रिलीज हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं आएगा रिबेका। मेरी बात मानो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। He is all yours. कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती। सोच लो, कहीं ऐसा ना हो सारा उसे तुमसे बहुत दूर ले जाए। Choice is yours. गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए, बेल हो गई है हमारी। आई नो, मिस्टर स्मिथ मुझे पहले से बता चुके हैं। कंग्रेचुलेशंस। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन असल शुक्रिया तो तुम्हारा। अगर तुम सच का साथ ना देती तो केस ऐसा था कि मैं और बहजाद साहब अभी जेल में ही पड़े होते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया और जो लोग सच बोलते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अब तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है हमारी तरफ से। इंशाल्लाह बहुत जल्दी केस कोर्ट में होगा, तुम देखना कि हमारी फतह हो। इंशाल्लाह। क्या अकेले ही अपनी दोस्त से बातें करते रहोगे? सारा का मेरी तरफ से भी शुक्रिया अदा कर दो। सुना तुमने, बहजाद साहब शुक्रिया कह रहे हैं तुम्हें। बहजाद भाई से कही मुझे उनकी शुक्रिया की नहीं बल्कि दुआओं की ज़रूरत है। ओके ओके बाय। कह रही है कि उसको सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। दुआएं तो हमेशा साथ हैं, और ये दुआएं ही हैं जिसने हमें। अल्लाह का शुक्र है मैडी, तुम जेल से बाहर आ गए हो। हाँ यार, अल्लाह का आखिर शुक्र है, लेकिन बस दुआ के लिए केस भी ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह ये मुश्किल भी टल जाएगी। किसका फोन है? यार वो खैरियत है? परेशान लग रही? तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर पता लग गई। आज सुबह से मुझे 10 फ़ोन कर चुके हैं, परेशान थे वो। बार बार समझा के उनको मैंने टाल दिया कि कोई गड़बड़ नहीं है। तुम प्लीज़ उनको फ़ोन कर लो, नहीं तो वो अगली फ़्लाइट लेके यहाँ पहुँच जाएगी। चलो मैं डील करता हूँ उनसे। अब देखता हूँ किस तरह हैंडल करना है। जी पापा। जेनी, ये मेहमानों की लिस्ट है। मैं चाह रहा था कि तुम लोग भी इस पे एक नज़र डाल लो। एंड इफ यू वांट टू ऐड एनी नेम्स जस्ट डू इट। ये सब क्या है मामा? इनफैक्ट ज़ीशान के साथ तुम्हारी शादी होने जा रही है और वो अभी आने ही वाला होगा ताकि तुम्हें शॉपिंग के लिए अपने साथ ले जाए। अब मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते पापा। ज़बरदस्ती नहीं, इसीलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। ये आपका प्यार नहीं बल्कि आपकी हार है, इससे आप जीत में बदलने के लिए मेरी खुशी की कुर्बानी दे रहे हैं। सारा, एक बार प्लीज, एक बार सोच लो ना प्लीज। ज़ीशान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जाने दो उसे,
खुद ही आ जाएगी ट्रैक पे। डैड मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। झगड़ा? अरे किसी से झगड़ा नहीं हुआ मेरे यूनिवर्सिटी में, पुलिस को गलत फहमी हुई थी। आप मॉम से कहें कि बिल्कुल परेशान। अच्छा मैं बाद में बात करूँ। ओके बाय। Congratulations, Maddie. ऐसे क्यों देख? Hey Sarah, you look beautiful. Hi. I can't believe हम लोग अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही थी के? But I thought तुमने अपना फैसला बदल दिया है। मेरा फैसला कल भी यही था और आज भी यही है। Okay? You know I like you. देखो अगर तुम्हें और कुछ वक्त चाहिए तो मैं अंकल से Look के मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और अभी उससे ही मिलने जा रही हूँ। Get it? ठीक है। पूछ सकता हूँ यहाँ क्यों लाया गया? तुम्हारी जीत की खुशी में और क्या? सारा थैंक्स तो मुझे तुम्हारा कहना था। एक्चुअली तुमने इतनी हेल्प की है मेरी, ये डिनर तो मुझे तुम्हें देना चाहिए था। नहीं, I don't deserve it. In fact, मैं तुमसे सॉरी करना चाह रही थी कि पापा की वजह से मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने कहा ना तुम्हारे पापा से मुझे कोई शिकायत नहीं। अब बार बार ये बात करके मुझे एम्बैरेस मत करो मुझे। मारी, पापा मुझे मुसलसल विकी के साथ शादी करने को मजबूर कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूँगा कि जज्बात से नहीं, सोच समझ के अकल से फैसला करो। हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए कोई भलाई छुपी हो। जहाँ मर्जी ना हो वहाँ भलाई कैसे हो सकती है? सारा, सर ऐसे तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। निशान दिल का बुरा नहीं है, और तुमने कहा था ना कि वो तुम्हें पसंद भी करता है। लेकिन मैं किसी और को पसंद करती हूँ। किसे? सारा, बताओ ना किसे? आपकी मोहब्बत एक बेलगाम की तरह आई। मैं नहीं जानती ये कब और कैसे हुआ, लेकिन मेरे परसों बंद कबाड़ को तोड़ के सीना तान के मेरे सामने खड़े हो गए। क्या तुम? प्लीज सर, इससे आगे कुछ मत करो। मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ अच्छे दोस्त की हैसियत से देखा है, और बस मेरे और अपने रिश्ते को कोई और नाम ना दो। मेरे दिल में सिर्फ ईमान की मोहब्बत है। और मरते दम तक सिर्फ ईमान की मोहब्बत ही रहेगी।
कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? कहाँ थी तुम? उसी ब्लडी हम्माद से मिलने गई होंगी, और कहाँ? अगर आप जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं पापा? तुम अपनी हद से बढ़ती जा रही हो सारा, और तुमने जीशान के मुंह पर कह दिया कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो। सारा के पास गए थे तुम, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे मैरी? क्या बात करूं मैं तुमसे? जो कुछ तुम करके आई हो उसके बाद मैं तुमसे क्या बात करूं और क्यों? रवि, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर वालों को कुछ नहीं बताना, तो तुमने एक एक बात फोन पे उनको बता दी। मैं पूछ सकता हूं क्यों? रवि, टेल मी एनी गुड रीजन। सच बोलना बुरी बात नहीं होती। सच और झूठ के बीच तमीज करना भूल गई हो तुम। नहीं, मोहब्बत और नफरत में तमीज करना सीख गई। आपने मुझे नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया पापा, लेकिन हमाद से मोहब्बत के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। तुम्हें बचाने के लिए किया मैंने ये सब। क्यों करती हो मेरी इतनी परवाह? किसने कहा था तुम्हें? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मैरी। हिप्नोटाइज करके रख दिया है उसने तुम्हें। ऐसे ही होते हैं ये लोग, मासूम जहनों को एक्सप्लॉइट करके उनके दिलो दिमाग को तब्दील करके रख देते हैं। इसीलिए उसकी जुबान बोल रही हो तुम। बहुत अफसोस हुआ पापा, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आप अब भी इतने खौफजदा हैं। हिप्नोटाइज तो आपने खुद को कर लिया अपनी इस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, और इस खौफ में आप ये तक भूल गए कि आपकी अपनी पहचान, अपना मजहब क्या है। अपने आप से डरते हैं आप। जब तुम ईमान की मोहब्बत में घर बार सब छोड़ सकते हो, उसकी मोहब्बत में तुम क्या से क्या बन सकते हो, तो अपनी मोहब्बत की खातिर ये सब क्यों नहीं कर सकती? Oh, you shut up! अब तुम मुझ पर उंगली उठाओगी, अपने बाप पर? तुम मुझे बताओगी कि सही और गलत क्या है? हाँ, सर आइजैक, द डीन ऑफ ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी। हाँ, इसी रुतबे और स्टेटस की बुनियाद पर जीती रही हो आज तक तुम। ये शान, ये मराआत, ये इज्जत, ये रुतबा, ये सिर्फ सर आइजक की बदौलत है। इसके बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। थैंक यू सो मच डैड। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया डैड कि इस घर पर और इस छत पर मेरा कोई इख्तियार नहीं। ठीक कहते हैं आप, इसलिए आज के बाद मैं अपने नाम के साथ आइजक नहीं लगाऊंगी। आपकी इस झूठी शिनाख्त को ठोकर मारती हूँ। जाते जाते गुलामी की ये सारी निशानी। ये क्या कह रही हो सारा? होश में आओ। नहीं मामा, पापा की ये शान, ये शौकत, इन्हें खुद ही मुबारक हो। आपको बहुत मुबारक हो सर। मैं जा रहा हूँ मामा। मैं इनका घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। और आज के बाद आप लोग मेरी शक्ल को भी तरसेंगे। सारा, हमाद मेरे पास, हमाद मेरे पास। प्लीज आप रोके ना इसे। जा रहे हो उसे? खुद ही मिजाज ठिकाने लग जाएंगे इसके। बाहर की धूप ने अभी तक इसको छुआ नहीं। नौकरों की खिदमत के साए तले एयर कंडीशन कमरों में रहकर मिनरल वाटर पीने वाला ये शहजादा जो है, इसको क्या पता कि बाहर की मुसीबतें क्या होती हैं। इसको तो सही से पैदल चलना भी नहीं आता। एक रात घर से बाहर गुजारेगा, तबीयत साफ हो जाएगी और ये इश्क जो है ये निकल जाएगा इसमें से। क्यों यार, यहां से जहां जा रहे हो क्या पैदल चल कर जाओगे या मैं एक शो पर रवाना करूं तुम्हारे साथ? एक अजनबी की खातिर अपने बाप और अपनी फैमिली को छोड़कर चली गई। चले जाने, ये घर छोड़कर खुद गई है।
खुद ही वापस आएगी। देख लेना तुम लोग ये तमाशा। समझ नहीं आ रहा अंकल, सहरा कहाँ चली गई? मैंने शहर का कोना कोना छान मारा, उसका कहीं पता नहीं चला। तुम्हें मना भी किया था जाने से, क्यों गए थे उसे वापस लाने? आइजक, उसे अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता अंकल। हाँ, ये बात तो उसे भी सोचनी चाहिए थी। वो मेरी इज्जत, मेरे वकार, मेरे स्टेटस को ठुकरा के इस घर से गई है। आइजक वो अपना क्रेडिट कार्ड, अपना आईडी सब कुछ छोड़ के गई है। अच्छा है, कुछ दिन उसे इन तमाम तर सहूलतों के बगैर गुजारने दो, फिर देखना साहबजादी के मिजाज कैसे ठिकाने लगते हैं। न जाने क्या समझती है अपने आप, खुद ब खुद दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसका। और यार सारा, यार अभी को देखा तुमने कहीं? अरे नहीं, क्यों? नहीं, कुछ नहीं। बहुत ठीक इंसान वाकई हुए हो। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम इतना से भी शर्मिंदा नहीं, कोई शर्म नहीं आती। और आप, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपको मेरी बेगुनाही पे इतना सा भी यकीन नहीं आया? मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करो। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि जो कुछ तुम कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। आपको गलतफहमी हुई है सर। ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया कि सारा और आपके रिश्ते के बीच में कोई फासला ना आए। मुझसे मेरी बेटी छीन ली, मेरी लाडली बेटी मुझसे छीन ली और कहते हो कि बीच में कोई फासला ना आने पाए। मैंने आपकी बेटी को आपसे नहीं छीना, आपने खुद अपने जोर और जबर से अपनी बेटी को अपने आप से दूर किया। यही बात अगर आप उससे प्यार से करते, उसे समझने की कोशिश करते, तो आज ये नौबत ना आती। खैर, मैं बात करूंगा उससे। मुझे उम्मीद है कि वो अपने फैसले पर जरूर गौर करें। क्या हुआ इसे? सब खैरियत है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। जिंदगी अजाब कर दिया, पूछता है सब खैरियत है? बस कर दे ज़ीशान, हाथ नीचे। एक सेकंड, क्या हुआ? ठीक है, सच सच बताओ कि बात क्या है? सहरा को नीचे बुलाओ, मुझे मालूम है वो तुम्हारे घर पे है। सहरा मेरे घर पे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये लो मेरे अपार्टमेंट की चाबी और खुद जाके देख कर आओ, देख कर आओ, देख कर आओ। पागल हो गया तुम। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे नहीं पता सारा कहाँ है। इसलिए कि मुझे सच सच बताओ कि बात क्या है? कहाँ है सारा? घर छोड़ के चली गई है वो। क्या? और अगर तुम्हारे पास नहीं आई तो किधर गई होगी? नहीं माँ, उस लड़की का ख्याल तो मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता। मुझसे मेरी बेटी छीन, इसीलिए मैं इस घर को छोड़ने को ही तरजीह दूंगा। मेरी लाडली बेटी मुझसे छीन ली और कहते हो कि बीच में कोई फासला ना आने पाए।